वेलकम टू माय पार्ट सेकंड। अच्छा लग रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी दिनचर्या कैसी लग रही है आपको ये भी बताइएगा। नटखट खाना बहुत ही बदमाश है। तो आइए अब बात ज़्यादा नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे और नाम जाप करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूजा करते करते समय वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि भगवान की पूजा में मन नहीं लगता है। तो आइए भगवान का नाम जाप करेंगे और आरती करेंगे और इनका नाम जाप करते करते थोड़ा हम जब गोपाल जी को स्नान कराते हैं, दर्पण सेवा देते हैं, तो भाई भजन छोटा छोटा गाते रहते हैं जो मुझे याद रहता है। जैसे कि मेरे छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है मतवारो है, प्यारो है मतवारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। लड्डू गोपाल जी अपने अपने आसन पे बैठ गए हैं, घंटी बजाएंगे। अब चलिए भगवान जी को भोग लगाते हैं। इस तरह से हम अपने भगवान जी की सेवा करते हैं। और ये राधा नाम लेख कॉपी है, बाकी सब कपड़ा अभी बाद में धो लेंगे, सबसे पहले पूजा संपन्न कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले राधा नाम लेख लिखते हैं और सबसे पहले भोग लगा देंगे, भगवान के समक्ष रख देंगे, भगवान से विनती कर देंगे। तो गुनगुने जल दोनों ग्लास में डाल देंगे और एक लोटे में भी रख देंगे। ज़्यादा ग्वाल बाल आ जाएंगे तो भाई पानी कैसे पिएंगे गोपाल जी, तो इसीलिए लोटे में भी जल हम रखते हैं। अब दीपक जो है उसी थाली में रख देंगे, जल वाली थाली में घंटी और धूप नीचे रख देंगे, जिससे कि धूप उनको सुगंधित करे और भगवान प्रसन्न हो और हमारा नाम जाप में कीर्तन में मन लगे। तो इस तरह से अपनी पूजा को आप संपन्न करके तब आप नाम जाप शुरू किया करिए। जब दीप प्रज्वलित हो जाएगा, चंदन भगवान श्री गणेश भगवान का पूजन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश भगवान का पूजन बहुत खास कर माना जाता है। तो अपने मंदिर में गणेश भगवान को सिंदूर से या चंदन से आप तिलक कर दीजिएगा, माँ दुर्गा को भी तिलक कर दीजिएगा। बाकी आपके इष्ट देवी देवता जितने भी हैं उन सबको प्रणाम करके चंदन तिलक करके फिर आप हाथ जोड़ के विनम्र भाव से विनती करिएगा कि हे प्रभु, जो कुछ भी दिया हुआ है आपको मैं समर्पित कर रही हूँ, जो भी है हमारे पास आपको भोग लगा रही हूँ। अब चलिए राधा नाम लिखते हैं और राधा नाम का जाप करते हैं। राधा 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 श्री 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 राधा। तो जितने भी पन्ने आप लिखना चाहें, जितना भी आप संकल्प लिए हों उतना पन्ना तो आपको ज़रूर लिखना है। अगर आप रोज़ संकल्प लिए हैं कि हे राधा रानी हम एक पन्ना लिखेंगे, तो एक पन्ना रोज़ लिखिएगा। अगर आप संकल्प नहीं लिए हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लिखिएगा, लेकिन मंत्र जाप आप आराम से करिएगा, ठीक है। तो हम राधा नाम जाप कर रहे हैं और इसी तरीके से आप माला पकड़िएगा, राधा नाम जाप करिएगा।
राधा राधा श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। झार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमण सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मृदंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रपि गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलश कलहारिणी सी गंगा, शरण ते होत मोह गंगा, बसे शिव शीश जटा के बीच, हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कृष्ण मुरारी की।
तो देखिए सूर्य नमस्कार हो गया, शिव जी को नमस्कार कर रही हैं, तुलसी पूजन करेंगे। तो आरती थोड़ा सा कट करना पड़ा हमें वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। तो देखिए आप तुलसी जी में जल दें और दिन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किस दिन तुलसी में जल डालना है, किस दिन नहीं डालना है। और तुलसी जी का आप 3 बार ज़रूर फेरा लीजिएगा। ऐसा करने से हमारा भाग्य बढ़ता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल जी का आप जब वस्त्र धो लीजिएगा तो वो वस्त्र का जल आप नाली में मत जाने दीजिएगा, किसी पात्र में धुलिएगा और लाके फिर किसी गमले में आप डाल दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी का वस्त्र धुल लेती हूँ। फिर कपड़े को यहाँ टूटी हुई थोड़ी सी चेयर है, वहाँ पे धूप आता है, फैला देती हूँ और लड्डू गोपाल जी के धुले हुए वस्त्र का जल मैं अपने गमले में डाल देती हूँ। अब गोपाल जी हमारे आराम से बैठेंगे। पूजा संपन्न हो गया है और नाम लेख भी हो गया, लेकिन इस बुक को मैं नीचे ले जाऊंगी क्योंकि मुझे समय जब मिलता है और मेरा मन शांत होता है तो मैं राधा नाम लेख करती हूँ। आप सभी देख रहे हैं कि यूपी में कोहरा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है यूपी में, और मेरे आइए हम आपको दिखाते हैं कि मैं कितने सुंदर सुंदर गमले लगाई हूँ। तो मेरे घर के किनारे किनारे छोटा छोटा गमला है, बहुत सुंदर लगता है। मेरे गोपाल जी कभी कभी यहाँ पे घूमते भी हैं। ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर गमला है, कभी टाइम मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद किचन में जब चलेंगे तो सबसे पहले पानी गुनगुने करेंगे और पिएंगे। घर के सभी लोग उठ गए हैं, स्नान में लगे हुए हैं, कोई फ्रेश हो रहा है, कोई स्नान कर रहा है, तो सबको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए सब रूम में झाड़ू भी नहीं लग पाया था, थोड़ा सामने और किचन में ही झाड़ू लग पाया। जब सब लोग उठ जाएंगे, बच्चे उठ जाएंगे, तब झाड़ू पोछा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने छोटे बाबू का बोतल धुलेंगे। जो मेरा बेटा 4 साल का है, अभी बोतल से ही दूध पीता है। और ये पालक का साग है, रात्रि में ही अच्छे से साफ करके हम इसे छेद वाली थाली में रख दिए हैं, जिससे पानी सारा निकल जाए। और मटर भी रात्रि में ही छील लिए हैं, क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाती है। अगर रात्रि में ये सब काम कर लें तो अच्छे से हो भी जाता है और आपको आराम भी रहता है, आराम आराम से आप कर सकती हैं सुबह, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है तो पानी में ज़्यादा हाथ डालने का मन नहीं करता। पानी एकदम टंकी की बर्फ़ जैसी गलती है, जब मोटर चलता है तब तो थोड़ा गर्म आता है। तो आइए सबसे पहले हम पानी गर्म करते हैं, बोतल को साफ़ करते हैं, फिर गुनगुने पानी करते हैं, जल पिएंगे। और बाकी घर के लोग सभी जब जग जाएंगे तो देंगे। और टाइम मिलते मिलते हम गोपाल जी को भी ध्यान रखते रहेंगे। दूध आएगा तो दूध का भी भोग लगाएंगे। तो देखिए मिठाई है, तो आप सभी लोग को भी तो दे नहीं सकती मैं, तो इसलिए आप लोग को मैं कैसे खिलाऊं। तो आप लोग लाइक करेंगे तो मैं आपके लाइक और कमेंट का जवाब दूंगी, तो समझ लीजिए मिठाई आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए मिठाई खा के पानी पी लेते हैं। और पानी गुनगुने हो गए हैं तो थोड़े से पानी डाल के बोतल को साफ कर लेंगे, क्योंकि पानी ब्रश से मैं पहले इसे धुल ली थी, और पानी गुनगुने से जब धुल दूंगी तो और अच्छे से साफ हो जाएगा, जिससे मेरे बाबू जब उठेगा तो बस पानी धुल के साफ करे रहेंगे, तो बस दूध ही देना रहेगा। दूध वाला अभी नहीं आया है, दूध वाला आ जाए तो अभी दूध चाय बनाएंगे। तो देखिए आप जब भी पानी पिए तो बैठ के पिए नीचे, क्योंकि अगर आप खड़े होके पीते हैं तो जब आप बुढ़े होंगे तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप जल पिए तो पीढ़े पे या अलथी पलथी मार के ही जल पीना चाहिए। और सुबह सुबह आपको ऐसे ही डायरेक्ट जल नहीं पीना चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है। तो इसलिए जो भी कुछ आपके घर में है आप वो खा के पानी पी लीजिए। तो आप सभी पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मेरी दिनचर्या आप सभी को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।